बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए दुबई का वायरल जो पराठा बन है उसकी रेसिपी लेके हाजिर हो गई हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार यमी रेसिपी बन के तैयार होती है। ये रेसिपी अगर वायरल है तो इसमें भी दम है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो आप भी ज़रूर इसको इंजॉय करेंगे। सबसे पहले हमने एक ब्रेड का पीस ले लिया है, उसको पानी में हमने इस तरह से डिप करना है और जो पानी है सारा ही हमने इस तरह से निचोड़ लेना है। ब्रेड को हमने जो है वो मीठी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। जो सिंपल ब्रेड होती है वो हमने जो है वो फीकी वाली ब्रेड वो इस्तेमाल करेंगे। तो ब्रेड का सारा पानी हमने ड्राई कर लिया। पानी जब ब्रेड का हमने सारा ही ड्राई कर लेना है। तो अब हम मेरे पास यहाँ पे लैम का कीमा है हाफ़ के जी। आप इसको बीफ या चिकन में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे दो मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने बारीक इस तरह से चॉप करके सारा ही पानी उनका भी ड्राई कर लिया है। पानी में जो पानी जो है किसी चीज़ में भी नहीं होना चाहिए। ये कबाब हमने जो तैयार करने हैं उसके लिए। और हरी मिर्चें थे मेरे पास 4 से 5, वो भी मैंने छोटी छोटी काट के शामिल कर दी हैं। 1 टेबलस्पून भर के हमने जो है अदरक लहसुन की पेस्ट को शामिल किया है और आधे कप के बराबर हमने इसमें जो है सब्ज़ धनिया को शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे हमने जो है 1 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है और 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरे का पाउडर इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून हमने सूखे धनिया का पाउडर इसमें इस्तेमाल किया है और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक को शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून हमने चाट मसाले को इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो कोई भी आपके पास अगर चिकन टिक्का मसाला पड़ा है तो उसकी 1 आप टीस्पून शामिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप भी मेरी तरह जो है वो चाट मसाला ही इस्तेमाल कर लें, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कबाब बनाने में। तो चलें जी, सभी चीज़ों को हमने शामिल कर लिया है। अब बारी आती है गाढ़े दही की। तो यह मैंने गाढ़ा दही इस्तेमाल किया है 1 टेबलस्पून भर के। तो आपने जो दही लेना है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसका पानी जो है आप अच्छे से निथार के इसको दही को शामिल करेंगे। इससे जो है कबाब बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। अब सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना हमने इनको बारीक और स्मूथ बनाना है कि मैं आपको इसका जो टेक्सचर है वो चेक कराती हूँ कितना ही स्मूथ और मुलायम जो बन के तैयार हुआ है। जितना ही अच्छा कीमा पीस के तैयार होगा उतने ही अच्छे जो कबाब हैं वो बन के तैयार होंगे। अब मैंने एक प्लेट ले ली है, उसमें आप कोई भी बटर पेपर या इस तरह की प्लास्टिक शीट उस पर आप लगा सकते हैं। हाथों को थोड़ा सा आप पानी या तेल लगा लें। तो हमने जितने बड़े कबाब बनाने हैं बनाएंगे उतने ही हमने जो है कबाब का जो साइज़ है वो बड़ा रखना है। ये मैं लैम का कीमा जो है इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इनके जो कबाब हैं बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं बनाते वक्त। चिकन के कबाब हैं वो भी इतने ज़्यादा श्रिंक नहीं होते। तो मैं जो इनका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा ही रखूँगी क्योंकि पकने के बाद आप देखेंगे कि इनका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। और फिर इसी हिसाब से हम जो है अपना बन पराठा जो है वो तैयार करेंगे। तो चलिए जी, इस तरह से हमने जो है सभी कबाबों को तैयार कर लेना है। रेसिपी बहुत सी ज़्यादा मज़े की ये बन के तैयार होती है। तो आपने भी प्लीज़ इसको ज़रूर बनाना है और ट्राई करना है। इतनी मेहनत के साथ आपके लिए हम जो रेसिपीज़ लेके आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें। हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है और मज़ीद अच्छी सी वीडियो बनाने के लिए हमारा भी दिल करता है न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सभी जो कबाब है हम इस तरह से बनाते जाएंगे और इसी तरह से डबल हमने शीट कर ली थी तो उसके ऊपर हमने इसको रख लेना है और हमने इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ हम एक यमी सी सॉस तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें हमने तकरीबन हाफ़ कप जो है मायनीज़ को शामिल कर देना है। मायनीज़ हमने शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून के बराबर हमने चिली सॉस को ऐड कर दिया है। चिली सॉस आपने अपने हिसाब के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। आप जितना स्पाइसी खाते हैं उतना स्पाइसी आप इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने तकरीबन 1 टीस्पून जो है मस्टर्ड पेस्ट को शामिल कर दिया है। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास प्याज है छोटा सा, उसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। और हेलोपिनियोज है मेरे पास यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर, वो भी मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। तो यहाँ पे खीरा है मेरे पास, क्यूकम्बर, जिसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। ये भी मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ही इस्तेमाल किया है और 2 टेबलस्पून के बराबर ही मेरे पास प्याज होगा। सभी चीज़ों को हमने बिल्कुल बारीक काटना है और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। ये इतनी मज़े की सॉस बन के तैयार होती है। आप इसको किसी भी बर्गर में, आप इसको शवारमा में, किसी भी आप जो रैप वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास हमने जो है अब आटा गूंद देना है। 1 कप मैंने दूध शामिल कर लिया है, 1 हमने अंडा शामिल किया है और 1.5 टीस्पून हमने शुगर इस्तेमाल की है, हाफ़ टीस्पून हमने नमक का इस्तेमाल किया है और 2 कप हमने जो है प्लेन फ्लावर यानी कि मैदे को डाल के हमने अच्छे से छान लिया है। मैदे को छानने के बाद यहाँ पे हमने तकरीबन
2 से 3 टेबलस्पून के बराबर हमने कुकिंग ऑयल को शामिल करना है और थोड़ा थोड़ा इसको अच्छे से पहले हमने मिक्स कर लेना है और फिर ज़रूरत होगी तो थोड़ा थोड़ा सा हमने पानी डाल के इसकी एक सॉफ्ट सी जो डो है वो हमने तैयार कर लेनी है। जितनी अच्छी हमारी डो बन के तैयार होगी उतना ही अच्छा हमारे जो है जो पराठा बन है वो बन के तैयार होंगे। तो इसी तरह देखिए जो आटा है हमारा गुन चुका है, इसको हमने ढक देना है और रेस्ट करने के लिए हमने इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। आटा देखिए जी सेट हो चुका है। इसके हमने एक अपनी प्लेट ले ली है, उसमें हमने इस तरह से ऑयल को अप्लाई कर देना है। प्लेट को हमने ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे से पेड़े तैयार करने हैं, क्योंकि हमने जो है जितना साइज़ होगा हमारे कबाब का उतने ही जो है बन हमने बना के इसके तैयार करने हैं। तो इस तरह से हमने सभी पेड़ों को तैयार कर लिया है। उसके ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से कुकिंग ऑयल को अप्लाई कर देना है, ताकि जो हमारे पेड़े हैं वो ड्राई ना हो जाएं। तो इस तरह से हमने पेड़ों को तैयार कर लिया है। वर्क टॉप पर हम जो इस तरह से ब्रश की मदद से ऑयल थोड़ा सा लगा लेंगे। हमने सूखा आटा भी इस्तेमाल नहीं करना, बस ऑयल की मदद से ही हमने हाथों की मदद से इसको इतना बारीक करना है जितना कि हम आसानी से इसको बारीक है जो वो बेल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखें बारीक बेल लिया है और हमने पिज़्ज़ा और यहाँ पे हमने जो है अप्लाई करना है कुकिंग ऑयल थोड़ा सा। तो उसके साथ ही थोड़ा सा मैदा हमने डस्ट कर देना है। इस तरह करने से अच्छी तरह जो हमारे पराठा बन है उनकी लेयर्स बहुत अच्छी बन के तैयार होंगी। पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप देखें हमने इस तरह से बारीक बारीक जो है वो कट लगा लिए हैं और श्रेड कर लिया है। और इसी तरह से हमने हाथों की मदद से रोल करते जाना है। और एक छोटा सा हमने जिस तरह से मैं बना रही हूँ, आपने इसी तरह से छोटे छोटे जो पेड़े हैं वो बना के रख लेने हैं और उनको इसी तरह से आप शेप दे लेंगे जिस तरह से मैं बना रही हूँ। इस तरह से हमने जो है सारे जो पेड़े हैं उनको तैयार कर लेना है। तो देखें माशाल्लाह से कितना ही अच्छा सा पेड़ा बन के तैयार हो चुका है। सभी पेड़े तैयार हो चुके हैं। तो चलिए जी रेस्ट करने के लिए पेड़ों को अब हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल को शामिल कर लेना है। यहाँ अब हमने कबाब फ्राई करने हैं। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें जो मीडियम टू लो आंच पे हमने जो कबाब हैं उनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखें जी कबाब बनते जा रहे हैं। अभी आप देखें इनका साइज़ आपको कितना बड़ा लग रहा है, और जैसे ही बनता जाएगा तो वैसे वैसे ही ये श्रिंक होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी सभी कबाब मैंने शामिल कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम देखें इस तरह से हमने मीडियम तो लो आंच पर हमने इनको सेक देना है, ताकि अच्छे से ये कुक हो जाएं और कच्चे भी नहीं ये रहें। देखें जी साइज़ कितना ही इनका छोटा होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से हमने इनकी साइडों को उल्ट पुल्ट कर देना है, और जब तक हमारे जो कबाब हैं वो बन के तैयार नहीं हो जाते हम इनको इस तरह से साइड चेंज कर पकाते रहेंगे। यहाँ पे देखिए जी कबाब हमारे माशाल्लाह से बन के तैयार हो रहे हैं। अच्छा सा जो प्यारा सा कलर है ब्राउन सा वो कलर आ चुका है। तो इस तरह से जो कबाब बनते जाएंगे हम इसको निकालते जाएंगे, और मज़ीद जो कबाब है हम इसी तरह से सभी को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी, आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। तो यहाँ पे देखिए जी हमने कबाब सारे तल के तैयार कर लिए हैं, और जो पेड़े हैं वो भी देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने एक छोटी सी प्लेट ले लेनी है, उसमें हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर लेना है। उसको प्लेट को हमने ग्रीस करना है, और हाथों की मदद से हमने इसको इतना इसका बर्गर बन के साइज़ का, जितने हमारे साइज़ के कबाब हैं उतने ही साइज़ का हमने जो है ये पराठा जो बन है वो बना के तैयार करना है। देखिए जी इस तरह से हाथ की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा नरम कर लिया है। अब हमने एक तवा ले लेना है, और उस पर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो हम शामिल करेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा मीडियम टू लो आंच पर हमने जो है अपने पराठा बन इसको हमने जो है वो सेकना शुरू कर देना है। और इसी तरह से हमने हल्की आंच पर इनको पकाते जाएंगे, क्योंकि तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये ऊपर से जो है जल जाएंगे और अंदर से ये जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हल्का हल्का जैसे ही कलर आता जाएगा हमने इसकी जो साइडें हैं वो चेंज करते जाना है, और इसी तरह से मीडियम टू लो आंच पर हमने इसको जी ये पराठा बन है इनको पकाते जाएंगे, जब तक जो अच्छा सा गोल्डन सा कलर वो आके तैयार नहीं हो जाता। इसके बहुत ही अच्छे और लेयर वाला जो है ये पराठा बन के तैयार होता है। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल ये बर्गर बन जो है वो बन के तैयार होता है पराठा बन के साथ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कलर आना शुरू हो गया था, तो मैंने जो है जो बनते जा रहे हैं पराठा बन वो उनको मैं निकालती जा रही हूँ। सभी जो बन है हमने उनको तैयार कर लिया है। देखिए अच्छा सा कलर आने पर तो इस तरह से बनाने से पहले हाथों की मदद से हम पहले उसको इस तरह से नरम करेंगे। आप देखिए इसको जिस तरह से आप मर्ज़ी हिलाए जलाएंगे तो इसकी वैसे ही जो लेयर है वो निकल के बाहर आना शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह हमने जो है सभी जो पराठा बन है उनको इसी
तरह से नरम कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने कबाब ले लिए हैं, जितने ही हमने बर्गर तैयार करने हैं उतने ही हमने कबाब ले लिए हैं। और यहाँ इनके ऊपर हमने जो है चीज़ स्लाइस इस तरह से रखते जाना है। तो आप चीज़ के बगैर भी जो बर्गर है वो बना सकते हैं। अगर आप चीज़ लगाना चाहते हैं हमारी तरह तो आप चीज़ भी लगा सकते हैं। अब हमने इसको माइक्रोवेव में रख देना है जब तक ये चीज़ है कबाब के साथ मेल्ट नहीं हो जाती, तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने जो सॉस बना के तैयार की थी उसको हमने इस तरह से पराठा बन के ऊपर हमने इस तरह से लगा दिया है। और इसमें जो आप देखें कितनी अच्छी तरह से जो चीज़ है वो मेल्ट हो गई है कबाब के ऊपर हमने उसको इस तरह से रखना है। और दूसरे जो हमारा पराठा बन है उसके ऊपर हमने इस तरह से सॉस को अप्लाई करना है। और हमारा देखिए मज़ेदार सा यमी सा जो है वायरल दुबई जो पराठा बर्गर है वो बनके तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही यमी मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार हुई थी। सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय की। इसी तरह से आपने सभी जो बर्गर है बना लेने हैं और आपने ट्राई ज़रूर करना है। रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर कर दिया करें दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। और सफ़ा बिली 3 पर आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बेल के बटन को ज़रूर दबा दिया करें हर आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए। और प्लीज़ यूट्यूब शॉर्ट मेरी को भी देखा करें, लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।